हे हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मुझे जाना था मेरी मासी की यहाँ शादी में, क्योंकि मेरे मासी के लड़का की शादी थी। तो फाइनली आज हम फिर निकल चुके थे अपने घर से, आप देख सकते हैं। और मुझे फिर से पहुँचना था मेरे मायके साइड ही। तो मतलब इतना घूमना हो रहा है इस बार कि बता ही नहीं सकते। कहीं शादी, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो मेरा इस बार मायके जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे जहां मुझे जाना था, गार्डन। तो मैं पहुंच चुकी थी गार्डन जहां शादी थी। तो आप देखो क्या होता है वहां का रिएक्शन। पहले मुझे बुआ लोग दिखे, मम्मी भी मिली। और मम्मी ने गुड़िया के पूछा कि गुड़िया कहाँ है। और उस दिन गुड़िया थोड़ी सी गिर चुकी थी। तो इसके बाद मेरी मासी लोग हैं मेरे साथ। भाई थोड़ी देर बाद मेरी भाभी निकल आई। चलो खाना खाया अपन। इसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे खाना के लिए, क्योंकि सब लोगों से मैं मिल चुकी थी। तो अभी भी भाई लोग मुझे बाहर मिल रहे थे मेरे। तो अब मेरे को भूख लगाई थी। और आप लोगों को जैसे कि पता है, मुझे भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है। तो मैं पहुंच चुकी थी खाना खाने के लिए। साथ में भाभी थी मेरी। अब मेरी और भाभी की पंचायत चल रही थी। हम लोग ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चुगलियाँ की। और इसके बाद हम लोग खाना भी हो रहा था, हम लोगों का बातचीत भी चलती रही। तो करीब करीब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हम लोगों के लिए, क्योंकि खाना भी अच्छा खप जाता है जब अपने हो साथ में। और मेरी तो भाभी लोग बड़ी ही प्यारी हैं। ये मेरी मासी की बहू हैं, तो मुझे बहुत बनती है। फाइनली खाना खाने के बाद मैं आ चुकी थी, क्योंकि मुझे अब ऊपर जाना था, नीचे खाना था। तो इस वजह से मैंने गुड़िया को देखा, फिर मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाई। मेरा मेकअप ख़राब तो नहीं हुआ, पहले मैंने वो। उसके बाद मेरे भाई लोगों के साथ मेरा बड़ा अच्छा डांस हुआ। कुछ देर के बाद मेरा डांस होने के बाद मुझे जी कन्याएं मिली, जिनका डांस भी मैंने बड़े अच्छे से देखा।
और इतनी घूमे जा रही थी कि मेरे को देख के ही चक्कर आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद फाइनली दूल्हे राजा स्टेज पे आ चुके थे। इनकी जो रस्म होती है क्या, मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ रस्म होती है कि लड़की का जो भाई रहता है उसके साथ होती है। मेरी भाभी आ चुकी थी। इसके बाद एक जी नेग होता है कलश का, जिसमें पैसे डालने होते हैं लड़का वालों को, और ये लड़की वालों की साइड से रखते हैं ऐसा। तो ये हुआ। सब कुछ होने के बाद मेरा डांस फिर से शुरू हो गया था। यहाँ पर फिर डांस करने लगी। यहाँ गारवी अलग नहीं रुक रही थी, ना मान रही थी, क्योंकि इनको डांस की अलग ही इनकी पड़ी थी इनको। तो गारवी बहुत ही ज़्यादा डांस किया गारवी ने। मैंने फिर इनको देखा, ये लोग फिर आ गई। कुछ देर के बाद फिर ये रस्म पूरी होने के मतलब जो इन लोगों की जो रस्म थी वो हो चुकी थी। और गारवी का डांस नीचे बिल्कुल लगातार चल रहा था। इतना सब होने के बाद फाइनली दुल्हन की एंट्री हो गई थी। मेरा भाई अपनी दुल्हन को लेके आ गया था। तो गाइस, आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और लाइक, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग दूंगी और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक सब्सक्राइब से कुछ वो नहीं हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो बस यही बोलना चाहती हूँ। इसके बाद वरमाला हो चुकी थी स्टेज पे। फ़ोटो वोटो निकल रहे थे। बड़ा टाइम हो गया था, रात में शायद 12 साढ़े 12 के समथिंग ये प्रोग्राम हुआ। हम लोग फिर आ चुके थे, क्योंकि हम लोग की फुल की पार्टी चल रही थी। हम लोग को फिर से भूख लगाई। तो हाँ, मैं, मासी, भाभी, हम लोग की पार्टी करने लगे। यहाँ भाभी लोगों का रात का प्रोग्राम शुरू हो गया था, मम्मी भाभी लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता है। बारात जाने के बाद गौरैया होती हैं, तो शायद ये लोग वो रस्म करने के लिए। तो आपके यहाँ पता नहीं होती है कि नहीं, आप कमेंट में बता सकते हैं। आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड है, मतलब हमारे इस साइड, तो एमपी में तो होता ही है कि बारात जाने के बाद गौरैया होती हैं, दूल्हा दुल्हन बनते हैं। ये लेडीज़ ही प्रोग्राम होता है, इसमें जेंट्स का कोई काम नहीं होता, सब लेडीज़ ही मिलके करती हैं। तो इसमें दूल्हा दुल्हन बनी हुई हैं और इन लोगों की नेक हो रहे हैं। पता नहीं क्या बोला जाता, मैं नहीं जानती। सुबह हो चुकी थी। इसके बाद आप देख सकते हैं गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पहले बोल चुकी हूँ। और आप मेरे ब्लॉग में इन लोगों को देख के मैंने इन लोगों का डांस देखा।